हेलो नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल्स एडवांस अपॉर्चुनिटी को एवं आम प्लस टू सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी यूनिट 5 बा लास्ट यूनिट रो बेस्ट सिलेक्टेड 2 and 3 मार्क्स को आलोचना करवा किंतु यह पूर्व मु ऑलरेडी यूनिट 1 ठार यूनिट 4 पर्यंत दुई थर लेखाएं कवरेज कर साराणी जोटा कि एनुअल एग्जाम रे तार भीतर ही आसीबो 100% ग्यारंटी। ठीक अच्छे तार एवं आम कौन करवा लास्ट यूनिट रो प्रथम प्रश्न को आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न हूँ भारत में जगतीकरण है जोटा कि एव्री इयर पकाऊँच है जेको गोटे क्वेश्चन जगतीकरण पर आसो फाइनाल आसो। वर्तमान समग्र विश्व जगतीकरण आड़ को आकर्षित होता बेले भारतीय समाज निजक यही आकर्षण मुक्त रखिपारना माने वर्तमान कौन कर विश्वर समस्त देश जगतीकरण आड़ को आकर्षित होगी चलला जगतीकरण को आपणला। भारत से बाद पड़ना भारत आपणा लगे 1980 मसीह भारत यही जगतीकरण अर्थनीति आड़ को आकर्षित होते वास्तव 1991 मसीह ही भारत यही अर्थनैतिक मतवाद को ग्रहण कर जगतीकरण को आम अर्थनैतिक मतवाद कहूचे जोटा कि 1980 मसीह कौन कला निजक आड कला कि संपूर्ण रूप ग्रहण कर सी 1991 मसीह कौन कला ना यह ग्रहण कला। नेक्स्ट रोची किंतु भारत जगतीकरण अर्थनीति को संपूर्ण भाव ग्रहण नक सतर्कता सहित और आवश्यकता भितर धीरे धीरे यही प्रक्रिया को ग्रहण कर चली माने जगतीकरण जो सिस्टमटा रही ना भारत कौन कर डायरेक्ट सी ग्रहण करनी है धीरे धीरे यही प्रक्रिया को आस्ते आस्ते सतर्कता सहित आवश्यकतार सहित सी कौन कर आवश्यकता जी आवश्यक से सतर्कता सहित सी कौन कर आपणाऊँ है। जगतीकरण जो भारतीय समाज रे अनेक परिवर्तन परिलक्षित है माने जगतीकरण पर भारत बहुत परिवर्तन चेंजेस देखा मिललानी जमती कि अर्थनीति दिगरे बहुत चेंजेस देखा मिललानी। नेक्स्ट होची केतेक भारतीय अर्थनीति रे उन्नति पाई जगतीकरण आवश्यकता उपर प्राधान्य देउथला बेले आउ केतेक जगतीकरण अर्थनीति को तीव्र विरोध करछथि माने केतेक भारतीय अछंती अर्थनैतिक दिगरे जगतीकरण को माने ग्रहण करछथि आउ केतेक अछंती अर्थनैतिक दिग को ग्रहण करू नाहांती। सेति पई आमे आप कौन कर जगतीकरण सकारात्मक और नकारात्मक दिग आलोचना करवा। तेज जहाँ हो भारत में यह मिश्रित प्रभाव परिलक्षित होची जहाँ हो मिश्रित प्रभाव देखा मिली है। एवं नेक्स्ट प्रश्न को आलोचना करवा जगतीकरण सकारात्मक प्रभाव देख यहाँ माने पॉजिटिव आंसर आम दबा है। जगतीकरण सकारात्मक प्रभाव कौन रोच ना देशर अर्थनैतिक विकास होगा संगे संगे वैदेशिक मुद्रा भंडार रे उन्नति होची और जातीय आय वृद्धि पाउची। देख ये 3टा पॉइंट दे तुम बुझ है सी कौन देना यह वैदेशिक माने मुद्रा भंडार उन्नति करुच्ची माने जो कहते कि फॉरेन माने जो करेन्सी जोटा कहते से इम्प्रूव करुच्ची आम अर्थनैतिक डेभलप हो फाइनेंशियल डेभलपमेंट होची सहित आमर इनकम जो आमर आय वृद्धि होची जातीय आय जो आम देशर जो जातीय आय ना सेटा वृद्धि होगा लगुच एटा गोटे भल दिग है। नेक्स्ट हूँ जगतीकरण प्रक्रिया भारतीय शिल्पपति मान उत्कृष्ट और रप्तानी योग्य वस्तुगुड़िकर उत्पादन निमंते सुजोग प्रदान कर देख जगतीकरण जो प्रक्रियाटा रही ना यह फल कौन शिल्पपति मानक माने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कहे इंडस्ट्री माने इंडस्ट्री जो मालिक जो कहते है शिल्पपति बा कोटिपति मान जो रहिले बिजनेसमैन जो रहिले से आहरी उत्कृष्ट करुँच आहरी माने इम्प्रूव करने सुजोग दूसरी यह सहित कौन रप्तानी योग्य वस्तुगुड़िक उत्पादन निमंते जोटा बाहर को रप्तानी होची जोटा आम देश मान तैयारी होची बाहर को जाऊँगी से जिनस को उत्पादन करें आहरी अधिक अधिक सुजोग प्रदान करुच्ची किए ना आमर ये जगतीकरण। नेक्स्ट हूँ यही प्रक्रिया द्वारा गुणात्मक उत्पादन संभव होची माने मल्टी डेभलप गुणात्मक माने उत्पादनटा मल्टी प्रोडक्शन हो पारुछि है गोटे स्थान रे तार बहुगुणा प्रोडक्शन हो पारुछि कहा फल ना जगतीकरण फल विभिन्न द्रव्यर मूल्य ह्रास हुए बा कम मूल्य रे मिले सी कह विभिन्न द्रव्यर मूल्य ह्रास हुए बा कम मूल्य मिले माने जेकोसी द्रव्य हो बहुत कम दाम मिल पार कहीं अधिक अधिक डेभलप है तार अधिक अधिक उत्पादन है जो जिनसा माने मिल पाना से जिनसा मिलला और अधिक दाम मिलने जगह कम दाम मिलला। नेक्स्ट हूँ जगतीकरण प्रक्रिया द्वारा कुशली श्रमिक मैंने उपकृत होता कुशली जो श्रमिक मैंने अच्छा से निजर माने पराकष्ट बा निजर पराक्रम बेले से उन्नति करने को लगे जगतीकरण प्रक्रिया उपभोक्ता माने वृद्धि घटी था माने उपभोक्ता मान कौन जे उपभोग करे उपभोक्ता
ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ନିଜକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗିଲେ। ଜଗତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ମାନେ এই ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା। ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଉ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉ, ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଜଗତୀକରଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ନା, ଦେଖ ଜଗତୀକରଣ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନା ଏହା ଧନୀ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀକୁ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପପତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପପତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପପତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେଲା। ଆଉ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାମ କରିଥାଏ। ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କାମ କରିଥାଏ, ସେଠି କ'ଣ କରେ ନା ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରମ ଶୋଷଣ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଚାଲେ ପଇସାର ଲୋଭରେ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧପତନ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନା ତା'ର ମାନେ ଇମେଜଟା ହେଲା, ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନାଲି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଗୁଛି ସେଇଟା ଆମର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି। ସଂସ୍କୃତିର ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ହେଉ, ସେଇଟା ଅଧପତନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଛି ବା ସେଇଟା କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏହା ଶ୍ରମିକ, ଶିଳ୍ପପତି, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଶିଳ୍ପପତି ଉପରେ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ତ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ବହୁ ମେଧାବୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାବାର ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବହୁତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବା ମେଧାବୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜଗତୀକରଣ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଦେଶକୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଲୋଭରେ ପଳାଇଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜ ଦେଶଟା କ'ଣ କଲା ବିନାଶ ଘଟିଲା, ନିଜ ଦେଶଟା ତଳୁ ତଳୁ ଖସିଲା, ଅଧପତନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅପରାଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଲେଖିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ତ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବା। ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ପକାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି ସହରୀକରଣ କ'ଣ ହେଲା। ସହରୀକରଣ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ଘନତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଦେଖ ସହରୀକରଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଗୋଟେ ସହରକୁ କିଛି ପର୍ପୋଜରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ବିଜନେସ୍ ପର୍ପୋଜରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା କିଛି ଶିଳ୍ପ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଫିସିଆଲି କାମ କରିବା ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସହରରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସହରରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ସେଇଟାକୁ ସହରୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେ ଗାଁଟା କ'ଣ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହର ହେଇଗଲା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରର ଉତ୍ଥାନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସହରର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ସହରୀକରଣ କୁହାଗଲା। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଉନି କାହିଁକିନା ଭେରି ଇଜି ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସହରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି, ସହରୀକରଣ ଭେରି ଇଜି ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ରହୁଛି ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ। ପୁନଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଜଗତୀକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ନବ ଉଦାରବାଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ବହିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଜଗତୀକରଣ ବା ବିଶ୍ୱାୟନ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଜଗତୀକରଣକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାୟନ କହିପାରିବା। ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତି ଆଣିଲା, ଇକୋନୋମିକାଲି ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲା, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ସାମାଜିକ ଦିଗରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରେ, ରାଜନୈତିକ ଦିଗରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିଲେ ଆଉ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିପାରିଲେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଗଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ମାନେ ଆମର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କଲା ନା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ହେଲା, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା,
अर्थनीति को संपूर्ण पूरा मुक्त करवा माने एटा कौन ये सहरीकरण सॉरी जगतीकरण मूल उद्देश्य जहाँ को जगतीकरण बोली कहला। जगतीकरण साधारणतः आमर कौन विश्वायन बोली कहला जोठी समस्ते अबाध प्रवेश अबाध माने प्रस्थान प्रवेश सब करेंगे किसी असुविधा नहीं आराम बिजनेस करेंगे देश देश मध्य है। शिल्पायन मुख्य लक्षण कौन लक्षण माने तार क्यारेक्टर्स बा तार वैशिष्ट्य कौन देखा मिले शिल्पायन ना कल द्वारा उत्पादन कल माने जोड़ा कहते आमर आमर मेसीन है मेसीन द्वारा उत्पादन को शिल्पायन कहीपर। अर्थनैतिक अभिवृद्धि शिल्प घटला माने अर्थनैतिक अभिवृद्धि बिजनेस अधिक अधिक इम्प्रूव है तार फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है। देन हूँ अधिक दक्ष श्रम विभाजन एमती देखिए दक्ष श्रम विभाजन है श्रम विभाजन माने जो आमर काम जो आमर वर्कर लेवल जो कहते आम एम्प्लॉय लेवलटा आमर कौन कला डिवाइडेड हो गला अधिकांश श्रम शक्ति अधिक अधिक श्रम शक्ति लगिला कहीं शिल्प घटला माने लोक मान आवश्यकता पड़ा ना। हाँ नेक्स्ट रोची शिल्पायन उपर कहीं गुरुत्व दी जाए कौन पाई शिल्पायन उपर गुरुत्व दी शिल्पायन गुरुत्व आम जाना ना भारत बर्तमान शिल्प जगत में 25 स्थान अधिकार करी आम इंडस्ट्री उपर देखा इंडस्ट्री माने कंट्री उपर देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन शो को आम देखुचे से भारत 5म स्थान में अच्छी है। तथापि भारत को शिल्प उन्नयन क्षेत्र में आहरी सुदूर पथ अतिक्रम कर तथापि भारत पछरे पड़े तथापि से आहरी चेष्टा करमती इम्प्रूव कर कौन पे कारण ना तार मुख्य कारण गुड़िक आलोचना करवा ना प्राकृतिक संबलर विनियोग माने प्राकृतिक संबलर विनियोग करने से शिल्पायन को आहरी वृद्धि कर जातीय आय मुंड पिछा आय वृद्धि करने जातीय आय मुंड पिछा आय पर्टिकुलर पर्सनाल माने समस्त इंडिविजुअली आम इनकम सोर्स को बढ़ाया लगी ना आम देशर इनकम को बढ़ाया लगी से सोर्स को बढ़ाया लगी से कर शिल्पायन निजुक्ति केमती अधिक अधिक शिल्पायन गढ़ निजुक्ति केमती अधिक अधिक लोक मान निजुक्ति गरीब व्यक्ति कि आम बेकारी युवक मान निजुक्ति देवा लगी उद्देश्य शिल्पायन आन देन रोच कौन शिल्पायन कृषिर उन्नयन कृषि उन्नयन करवा माने कृषक जाति कृषि जो कौन आम जो आम कल्टिवेशन बा जो आम फार्मिंग सिस्टम जो रहा से गुड़ को इम्प्रूव करा लगी एटा गुरुत्व रहा। तापर आउ कौन रहा देन रहा शिल्पायन एवं देशज चाहिदा माने देशर चाहिदा को वृद्धि करा लगी देशर वृद्धि करा लगी से गुरुत्व दब शिल्पायन वैदेशिक बजार में चाहिदा देख ये जो रहा 5 ରୁ 6टा पॉइंट तुम आराम से 3-4टा पॉइंट मन रख बेसी किसी ना 2 मार्क 3 मार्क पड़ो तार गुरुत्व आम जानिले है। तापर आम जा सहरीकरण मूल लक्षण कौन से लक्षण माने से तार वैशिष्ट्य तार कौन कौन देखा मिलता है ना सहरीकरण मुख्य लक्षण है आंडरसन को मतरे सहरीकरण 5टी लक्षण रही आंडरसन कौन कहे 5टी सहरीकरण लक्षण देते यथा टंकार अर्थनीति नागरिक प्रशासन सांस्कृतिक परिवर्तन चिंताधारा और मूल्यबोध रे परिवर्तन है। नेक्स्ट हूँ लिखित दलिल है नूतनत्व एतद व्यतीत सहरीकरण निर्मुक्त लक्षण मान रही देख आम तो ऊपर जहाँ जहाँ पढ़ले टे स्क्रीनशॉट मारी तुम निजे प्रैक्टिस कर ता सहित आउ कौन कौन लक्षण मिले ना जनसंख्यार अधिक घनत्व तुम जानी जनसंख्यार अधिक सहर अधिक देखा मिलते हैं लोक संख्या विशेषीकरण माने विशेषीकरण हूँ सहरीकरण मुख्य लक्षण कौन ना सहर लोक संख्या अधिक हो अनेक नूतन कर्म संस्थान सृष्टि होता है माने लोक अधिक हेले संस्था बढ़िया लगे से लिखी है। सामाजिक संचलनता ना सहरीकरण वर्धित सामाजिक संचलनता द्वारा चिन्हित होता है। नेक्स्ट हूँ अवैयक्तिक संपर्क माने कौन कौन ना माने से क्लोज संपर्क नुहे है जोटा कहते कि आम डिस्टेंस रिलेशनशिप जो कहे बहुत से नुह क्लोज नुह है सहरीकरण प्रक्रिया फल लोक मान व्यक्तिगत संपर्क बदल अवैयक्तिक संपर्क परिलक्षित होता है माने जोटा कहते कि मुख्य संपर्क आ गौण संपर्क थाए गौण संपर्क माने से क्लोज रिलेशन नुहे सहर देखा मिलता है है अणकृषि भित्तिक वृत्ति माने जोटा कहते कृषक माने कृषिजात द्रव्य आम कौट मिल ग्रामांचल मिल कि सहर में अणकृषि भित्तिक द्रव्य गुड़िक देखा मिल आउ अणकृषि भित्तिक द्रव्य मिलला माने से वृत्ति तारी उपर ही आसो है। देन व्यक्तिवाद सहरीकरण जो व्यक्तिवाद बुद्धि पाई है यहाँ आम क्लीयर हो गले व्यक्तिवाद उपर इंडिविजुअल तार इम्प्रूव होता है पर्सनाली। आधुनिकरण प्रक्रियार वैशिष्ट्य लास्ट 2 प्रश्न है सॉरी लास्ट 2 प्रश्न आम सॉरी 3टा प्रश्न अच्छी ना हाँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कौन आधुनिकरण लक्षण तुम जानते आधुनिकरण माने आम मॉडर्नाइजेशन है आधुनिकरण एक जटिल और बहुमुखी प्रक्रिया यही प्रक्रिया परंपरा विरोधी तथा ए औद्योगिकरण नगरीकरण धर्मेतरीकरण इत्यादि अनेक प्रक्रिया कार्यकारी है। देख आधुनिकरण कौन कहे ना ये कौन करे ना औद्योगिकरण देखा मिले नगरीकरण देखा मिले धर्मेतरीकरण माने कौन धर्म रु अंतर होता देखा मिले आधुनिकरण मान लोक माने आधुनिकरण माने कौन नूतनत्व मॉडर्नाइजेशन है जोटा कि नगर इम्प्रूव हम सहर इम्प्रूव हम धर्म आउ से माने प्राधान्य रही है
এইଭଳି आउ कौन दूँ ना यह एक वैप्लविक प्रक्रिया अर्थात यही प्रक्रिया कार्यकारी हेले समाज प्रत्येक पक्ष किसी ना किसी परिवर्तन घटी है। यह एक निरविच्छिन्न प्रक्रिया अटे। यही प्रक्रिया समाज नियंत्रण भाव में कार्यकारी होता है। यह एक व्यवस्थापिका प्रक्रिया। यही प्रक्रिया सुव्यवस्थित भाव में समाज परिवर्तन सृष्टि करता है। बेस किसी ना टिके जस्ट खाली मन रखी दियो है। यह एक सार्वजनीन प्रक्रिया कारण अल्प बहुत समस्त समाज में प्रक्रिया देखा मिलता है। देख आधुनिकरण फल जहाँ जहाँ इम्प्रूव हो जहाँ जहाँ चेंजेस आसमें लिख है। यह एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया कारण यही प्रक्रिया चक्रिकार गति देखा न था। यह सर्वदा विकास दिगरे परिवर्तन थाए माने सदा सदा से विकास करें है। से आउ टिके क्लोजली टिके एनालाइज करवा है। शहरीकरण आउ टिके बेस्ट वे आलोचना करवा शहरीकरण मुख्य वैशिष्ट्य है। कौन रही ना आधुनिकरण विभिन्न प्रवक्ता विभिन्न दृष्टिकोण अध्ययन करधुनिकरण को है। समस्त अध्ययन में आधुनिकरण निर्मक्त वैशिष्ट्य गुड़िक रही। आधुनिकरण देख से टिके आलोचना कर बेटर हो मन रखिद। यहाँ विप्लवात्मक प्रक्रिया, यहाँ जटिल प्रक्रिया, पर्यानुक्रमिक प्रक्रिया, एक विश्वस्तरीय प्रक्रिया, एक दीर्घ प्रक्रिया, एक पर्यानुक्रमिक प्रक्रिया इत्यादि है। से लिखी आउ कि तुम मन रखिद। आर किसी अदर वे किसी अल्टरनेटिव वे ना है। एतिकी आधुनिकरण उपर बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जहाँ भी था मुझे आलोचना करदे। आर भर ही आसबार 100% चांस रही। आशा करुँची वीडियोटी बहुत भल लगी। जदि भी वीडियोटी भल लगुच आपण भल पाइबा लाइक शेयर और सांग मानक शेयर करने सहित आउ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई मत जन पारे। आउ नेक्स्ट वीडियो आसे मत अपेक्षा करेंगे। जदि भी वीडियोटी थरके पढ़ले मन रोनी ताले रिपीट करके आउ थे पढ़ु नोट को उठे टे प्राक्ट करूँ इजिली मन रहा। आर भर ही क्वेश्चन आसो। ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो आसे मत अपेक्षा करूँ। रोची नमस्कार।